इन दो घरानों की दुश्मनियां अब तक कितनी जाने ले बैठी है। वो क़यामत बलाज के घर में टूटी थी, आज वो एहसन शाह के घर में टूटी हुई है। उसने दोस्त होने के नाते उसको वो रोल नहीं प्ले करना चाहिए था जो उसने किया। एहसन शाह का किरदार सामने आया था तो लोगों की बहुत ज़्यादा जो एक नफ़रत का पहलू था वो एहसन शाह की तरफ हो गया था। जब भी कोई बड़ा दुश्मनदार मरा है वो अपने घर के बंदे की मुखबरी की वजह से ही मरा है। दुश्मनी की आग को भड़काने में भी उसका किरदार था, जिसकी वजह से उसे यार मार का खिताब मिला। इवन के जो मरकज़ी मुल्ज़म तीफी भट्ट है वो कम डिस्कस होता था, लेकिन सारा लोगों का जो एक गुबार था वो एहसन शाह की तरफ चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और अमीर बलाज के कत्ल की सुपारी देने वाला शख्स एहसन शाह बिलाखिर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। इस मुबैना पुलिस मुकाबले में जो कत्ल हुआ या फिर इसको कत्ल करवाने वाले कौन थे, मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हम आए रोज इस तरह के मुबैना पुलिस मुकाबले देखते हैं, लेकिन उसमें हथकड़ियों में जो लोग होते हैं या मुल्जमान होते हैं वही मारे जाते हैं, लेकिन उसके बरक्स जो पुलिस एहलकार होते हैं उनको किसी भी किस्म की कोई जो है वो खराज तक नहीं आती। लेकिन इस सारे मामले के पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने 6 माह से जो शख्स जेल में बंद था और फिर उन्हें अचानक याद आता कि इससे कोई चीज़ रिकवर करवानी है और वो रिकवरी के लिए मुल्जम को शादबाग की तरफ ले जाते हैं और फिर वहाँ पर क्या हुआ, ये सारी कहानी आपने देखी सुनी। इन्हीं से जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बताइएगा, इस तरह के जो पुलिस मुकाबले होते हैं, और आपको लगता है कि इस तरह के जो पुलिस मुकाबले होते हैं वो 100% दुरुस्त होते हैं? इसमें एडी साहब सबसे पहली बात है, एक तो अभी आपने एक बात की कि सुपारी देने वाला, वो सुपारी देने वाला नहीं था कत्ल की, वो तो सिर्फ एक इन्फॉर्मर था, सहूलतकार था कह लें, उसका जो किरदार था इसमें, या ये कह लें कि इस दुश्मनी की आग को भड़काने में भी उसका किरदार था, जिसकी वजह से उसे यार मार का खिताब भी मिला, लोगों की नफरत भी हुई। जिस वक्त बलाज कत्ल हुआ और बलाज के कत्ल को मामले को जो एक शोहरत मिली थी, जब एहसन शाह का किरदार सामने आया था तो लोगों की बहुत ज़्यादा जो एक नफ़रत का पहलू था वो एहसन शाह की तरफ हो गया था। इवन के जो मरकज़ी मुल्ज़म तीफी भट्ट है वो कम डिस्कस होता था, लेकिन सारा लोगों का जो एक गुबार था वो एहसन शाह की तरफ चला गया था और सोशल मीडिया पे इस पर खासा एक शोर बरपा था। जहाँ तक रही बात दूसरी आपने की है कि ये पुलिस मुकाबला तो वो कह ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि उसको छुड़वाने के लिए उसके साथी आए थे और आके उसको मार के चले गए फायरिंग के दौरान। अब होता यूं है कि अगर हम पुलिस मुकाबलों की बात करें तो ये पुलिस मुकाबलों की ये जो सीरियल है ये एक अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। ये एक तल्ख बात है और बुरी भी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन जो ये हकीकत यही है कि ये पुलिस मुकाबले कोई हकीकी नहीं होते। और एक अरसे से आप कोई भी पुलिस मुकाबला होता है उसमें यही स्क्रिप्ट होता है कि मुल्ज़म के साथी उसको छुड़ाने आए थे और उनकी फायरिंग से मारा गया। सेम इस केस में अब आप एहसन शाह का किरदार जो भी था उसने कोई अच्छा नहीं किया था, उसने दोस्त होने के नाते उसको वो रोल नहीं प्ले करना चाहिए था जो उसने किया। लेकिन अगर आप दुश्मनदार घरानों की तारीख पे जाएं तो जब भी कोई बड़ा दुश्मनदार मरा है वो अपने घर के बंदे की मुखबरी की वजह से ही मरा है। ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, क्योंकि कोई दुश्मन अपने दुश्मन का अच्छा तो सोचता नहीं और हर दुश्मन अपने दुश्मन के लिए एक ताक लगा के बैठा होता है कि मैंने इसको ख़त्म कैसे करना है। उसके लिए डेफिनेटली वो अपने सोर्सेज भी इस्तेमाल करता है, वो सोर्सेज भी बनाता है कि जिससे उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि वो क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, उसकी मूवमेंट क्या है। ये हर दुश्मनदार अपने दूसरे दुश्मन की एक्टिविटीज़ पे पूरी निगाह रखता है, ये तो चलता आ रहा है। सो एक जो था मुखबर कह लें वो भी पे बलाज के घर से निकल आया, एहसन शाह तो उसके घर का ही था। तो इसको जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो तो इस चीज़ को बुरा नहीं समझेंगे, इस बात को मैं बुरा समझूंगा, आप समझेंगे या हमारी पब्लिक बुरा समझेगी ना कि एक उसने यार मारी की है। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे थे उनके लिए तो वो बहुत अच्छा एक
टूल था जिसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। अब एहसन शाह दुनिया से चला गया, किस्सा ख़त्म हो गया, ठीक है। बहस अब ये नहीं है कि वो पुलिस मुकाबले में मरा है, वो कत्ल किया गया है, वो उसके इमाम पे मारा गया है, वो उसके इमाम पे मारा गया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे, ये हम किस तरफ जा रहे हैं। इन दो घरानों की दुश्मनियां अब तक कितनी जाने ले बैठी है, कितनी लाशें उठ चुकी हैं, और ये लाशें कब तक आप उठाते रहेंगे। इसका ये हल नहीं है। आज एहसन शाह, पहले बलाज कत्ल हुआ है, आज एहसन शाह हो गया है, कल कोई और हो जाएगा। ये सिलसिला रुकेगा तो नहीं, दुश्मनी तो बढ़ेगी। तो जो लोग इन दुश्मनियों को खत्म करा सकते हैं, जिन लोगों को अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया है, उन्हें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, वरना ये नुकसान बढ़ेंगे। पाशा साहब, माजी में हो गई, अब उस पे आप रोना क्या रोएंगे। किसी की मौत पे खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। एहसन शाह जो भी था, जैसा भी था, अब वो मौत के गोश में चला गया है। अब हम उस पर कोई खुशी का इजहार तो नहीं करेंगे। जो क़यामत बलाज के घर में टूटी थी, आज वो एहसन शाह के घर में टूटी हुई है। उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार आज वो उस कंडीशन से गुजर रहे हैं जो आज से 6 माह पहले बलाज की फैमिली गुजर रही थी, या अब तक वो सदमा उनके घर में भी कम नहीं हुआ। तो ये सदमात जो हैं, जो घर में माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, किसी भी दुश्मनदार घराने की, वो ये सदमात कब तक देखती रहेंगी। अच्छा पाशा साहब, 6 माह से एहसन शाह जेल में बंद था, और 6 माह बाद क्या ऐसा याद आया कि इससे कुछ चीज़ें रिकवर करवानी हैं, और उस सिलसिले में इसको शादबाग के इलाके में लेके गए, और फिर वहाँ पर बताया गया कि जी मुलज़म के ही साथियों ने अटैक किया, जिसके बरक्स जो है वो एहसन शाह ही मारा गया। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें इस केस से रिलेटेड थी जो रिकवर करवाना अभी बाकी थी? नहीं, वो ये बात तो मैंने फिर वही कहा कि ये एक स्क्रिप्ट होता है, घिसा पिटा सब स्क्रिप्ट हो गया। अब तो लोगों का भी इत्मीनान उठ गया कि ये जो पुलिस ये जो कहानी बनाती है, अच्छा ये कहानी वो सच्ची भी बनाए, लोगों का यकीन नहीं रहा, क्योंकि हर पुलिस मुकाबले में तो यही कहानी होती है। आपकी मैंने फिर कहा कि आप हिस्ट्री निकाल लें। अभी नो डाउट सीआईए पुलिस का जो किरदार है, शूटर्स के हवाले से, बड़े बड़े खतरनाक डाकुओं के हवाले से, जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने कई जानें ली हुई थी, या ऐसे ऐसे खतरनाक डाकू हैं कि जो ड्यूरिंग डकैती वो इस्ते भी लूटते थे, उनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने में इसमें कोई शक नहीं, सीआईए पुलिस का बड़ा किरदार है। और ऐसे किसी शख्स को आप उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। बट जो कहानी है, मैंने फिर कहा, पुलिस मुकाबलों की, वो एक ही तरह की चलती आ रही है। वो इसलिए अगर इस चीज़ को देखा जाए तो वो फिर सारी चीज़ें मशकूक नज़र आती हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक एहसन शाह से क्या रिकवर करना था या क्या निशानदेही करनी थी, अगर हम इसको हकीकत की तरफ आ जाते हैं, एहसन शाह से बकौल पुलिस के उन पैसों की भी रिकवरी कर ली थी कि जो शुरू उसके घर, ये बातें ओपन है। उसके बाद मेन चीज़ उसके मोबाइल थे, जहाँ से ये एविडेंस मिले थे कि एहसन शाह बलाज की इंफॉर्मेशन टीफी बट को भेजता है। वो मैसेजेस भी मिल गए थे जिन्हें आज तक छुपा के रखा गया है, ठीक है। वो सामने तो नहीं आए, वो मैसेजेस आपने तो नहीं सुने, पब्लिक ने तो नहीं सुने कि वो क्या कन्वर्सेशन होती थी, वो क्या जाता था। सेम इसी तरह बहुत सारे ऐसे राज हैं इस मामले से रेलिवेंट जो एहसन शाह अपने साथ अब ले गए, और वो राज कभी बाहर भी नहीं आएंगे। अच्छा, एहसन शाह के मरने से सबसे ज्यादा जो फायदा है वो किसको हो रहा है? देखें, एहसन शाह का मरना बलाज फैमिली के लिए एक इत्मीनान ज़रूर होगा। जाहिर है उनकी भी का भी जवान बेटा गया हुआ है, और वो जो एक मायूस थे कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है, तो उनको ये तसल्ली तो ज़रूर हुई होगी कि नहीं, पुलिस ने जो है हमारे बेटे के कत्ल में किरदार अदा करने वाले को उसके अंजाम तक पहुँचाया। ये तो उनकी अपनी वो नहीं है। लेकिन अगर आप कानूनी तौर पे देखेंगे तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा तीफी बट को पहुँचेगा। अब आप ये देखें, एक फिल्मी कहानी चल रही है कि एक कत्ल हुआ है,
और उसके जो मेन किरदार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से जाते जा रहे हैं। कातिल मौके पे मारा गया। उसके बाद जो सहूलतकार है ना बाकी सारे जिनके ज़रिए पुलिस ने ये इस नतीजे पे पहुंची थी कि ये कत्ल तीफी भट्ट ने कराया। पुलिस ने इसमें गोगी, हालांकि इस मुकदमे में गोगी भट्ट भी नामजद मुलजम है, लेकिन पुलिस ने गोगी भट्ट को नहीं इन्वॉल्व किया क्योंकि किसी भी उसमें तफ्तीश के किसी भी पहलू में ये चीज़ सामने नहीं थी आई कि गोगी भट्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब आके एहसन शाह का किरदार था, एहसन शाह को भी रास्ते से साफ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि तीफी भट्ट के लिए बड़ी आसानियां हैं अब इस केस के हवाले से। पहले भी 109 में था, उसके बाद सुना ये था कि उनको 302 में भी नामजद किया गया है, कई मौके पे जो मौजूदगी भी डाली गई है। बट अब जब इस केस के हवाले से जो शवाहिद हैं या जो वो किरदार हैं जो ये बता रहे हैं कि तीफी भट्ट का काम है, जब वो किरदार ही नहीं है तो तीफी भट्ट के लिए तो बहुत आसानी है कि वो इस केस से अपने आप को क्लियर कर लेंगे। अच्छा पाशा साहब, इसमें एहसन शाह भी मारा गया और एहसन शाह के ही कत्ल का मुकदमा उसी के भाई और उसके साथियों के जो खिलाफ है वो दर्ज कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि पुलिस उसके साथियों को और उसके भाई को गिरफ्तार कर चुकी है या फिर करने वाली है? देखें, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पुलिस की बहुत अच्छी प्लानिंग है। प्लानिंग इस हिसाब से है कि पुलिस ने एहसन शाह की जो फैमिली को एक डिफेंसिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया है। अब एक लॉजिकली बात है, एक बेटा जो है वो कब्र में जा पहुंचा है, दूसरे बेटे पे कत्ल का मुकदमा हो गया है। अब एहसन शाह की फैमिली एहसन शाह के कत्ल का एहतजाज करेगी कि अपने दूसरे बच्चे को बचाने की तगोदो करेगी। उनको तो उलझा दिया गया है ना, तो उसकी उनकी फैमिली के लिए इस वक्त मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले वक्त में रहेंगी भी। जहाँ तक रही उसके भाई की गिरफ्तारी की बात, वो ऐसी कोई मुसद्दका इतलात नहीं है कि वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि क्योंकि उसका भाई भी कौन सा कोई इतना प्रोफेशनल क्रिमिनल आदमी है कि जो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा और पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकेगी। पुलिस जब अपनी आई पे आए वो कब्र से मुर्दे भी निकाल लाती है, तो वो इतना कोई बड़ा काम नहीं है पुलिस के लिए। मैं नहीं समझता कि उतना मुश्किल काम होगा कि वो उसके भाई को गिरफ्तार ना कर सके, और जब उसके भाई को गिरफ्तार कर लेंगे तो इनकी फैमिली के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब बलाज फैमिली का जो एक 6 माह से इम्तिहान चल रहा था या 7 माह से जो एक इम्तिहान चल रहा था, अब वो उससे ज़्यादा संगीन इम्तिहान एहसन शाह की फैमिली का शुरू हो गया। अच्छा पाशा साहब, ये जैसा कि इसके भाई के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और एहसन शाह पुलिस की हिरासत में मारा गया था, क्या पुलिस की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं कि अगर कुछ इस तरह के क्राइम में जो मुलविस होता है मुलजम, उसको किस तरह से रिकवरी के लिए ले जाया जाता है ताकि किसी भी किस्म का जो है ना कोई अफसोसनाक वाकया ना हो? तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस के भी जिम्मे होती है कि नहीं, आप समझते हैं? मैं फिर आपका बड़ा मासूमाना सा सवाल है, जब मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया कि ये एक तयशुदा स्क्रिप्ट होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। और जहाँ पुलिस ने निशानदेही करानी हो, जहाँ बरामदगी करानी हो, कोई माई का लाल वहां पहुंच तो के तो दिखाए। वो अब छोड़ दें, अब पुलिस जो मर्जी कहानियां बना ले, जैसे मर्जी बना ले, लेकिन फिर वही बात है, अब बहस इस बात की नहीं है, जो होना था क्या हो। हमें अब फ्यूचर देखना चाहिए। इससे आपको लगता है कि अमीर बलाज को या उसकी फैमिली को इंसाफ मिला है? डेफिनेटली उनको देखे ना, एहसन शाह उनके लिए एक इंतहाई बदतरीन शख्स निकला ना। कि देखिए तीफी बट दुश्मन है, उस पर तो उनको एक दुख गुस्सा कह लें, एक सब कुछ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो उनके लिए सदमे की चीज़ थी और दुख की और गुस्सा भी होगा, वो तो ये था कि यार एक घर का बच्चा उठ गई है हमारे साथ ये कर गया, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। वो चीज़ ज़्यादा तकलीफ दे होती है। दुश्मन का तो पता है, लेकिन वो अपना उठ के ये काम करेगा तो वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है।